वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस मर्मुगाओ के बारे में। जी हाँ, ये इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मर्मुगाओ को लॉन्च किया है, कमीशन कर दिया है इंडियन नेवी में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है एक डिस्ट्रॉयर में, फ्रीगेट में और कॉर्वेट में, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये इंडिजिनस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इसकी खासियत क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि हम लोग जो है क्या एक ब्लू वाटर नेवी बन सकते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन की तरफ। तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे प्रथम आईएएस में, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईएनएस मर्मुगाओ के बारे में। जी हाँ, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियोस में सारा कुछ आपको बता दे जो इम्पोर्टेंट जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे उसमें, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक इंडिजिनस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब देखिए, सबसे साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्बेट में क्या अंतर है। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ़ोटो है, आपको एक पार्टिकुलर फ्लीट जो जा रही है वाटर में, और इसी का बड़ा वाला साइज यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछता हूँ। पहला तो ये है कि रिसेंटली जो है ना एक टर्म आया है द ब्लू वाटर नेवी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्या इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है कि नहीं, और दूसरा हमारी नेवी डे कब मनाई जाती है, जिसके उपलक्ष्य में अभी हाल ही में प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया नेवी एंथम को रिलीज किया गया था, कॉल ऑफ द ब्लू वाटर्स, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में देंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक फ्लीट है, और आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच वाली है सबसे आगे में मिडिल में, ये क्या आपको मेन वॉरशिप दिख रहा होगा। मेन वॉरशिप के आसपास जो जोन होती है ना वो आपको होती है डिस्ट्रॉयर की, और उसके आसपास मतलब जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाओगे किससे, वॉरशिप से, उतना जो है ना पहले आपका घेरा बनेगा किसका, तो डिस्ट्रॉयर का, उसके बाद आपको बनेगा फ्रीगेट का, और उसके बाद आपको बनेगा कॉर्वेट का। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये तीनों जो है ना वॉरशिप मोड में ही आती है, बट यूजुअली डिस्ट्रॉयर और जो आपका फ्रीगेट होता है ये आपको क्या होता है, इसके पास जो है ना स्टील्थ कैपेबिलिटी होती है, इसके पास वीपॉन्स भी होते हैं, और ये प्रोटेक्शन देता है किसको, वॉरशिप को, क्योंकि वॉरशिप बड़े बड़े युद्ध में लड़ते हैं, भाग लेते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा एक्सरसाइज होता है। जैसे अभी हम लोग का जो है नया इंडिजिनस जो हम लोग खुद से जो है ना वॉरशिप बना है विक्रांत, तो ये जो है वॉरशिप को प्रोटेक्ट करता है, डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट। और जो कॉर्वेट होता है वो छोटा बोट होता है, स्पीड बोट टाइप का, उसमें भी मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से स्टील्थ फीचर्स होती है, ठीक है। और वो भी जो है आपको क्या करता है, आपको एक तरीके से जो है आपको क्या करता है कि प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डिफरेंस है। अब हम चलते हैं कि हमारी जो आईएनएस मर्मुगाओ है वो क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ न्यूज़ देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कमीशन किया प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इसे, और ये एक स्टील्थ, देखिए स्टील्थ का मतलब होता है कि वैसी वीपॉन जो दुश्मन के जो अटैकर, कोई भी मतलब मान लीजिए रडार है, उससे छुपने का, उससे बचने का जो एक तरीका होता है उसे हम स्टील्थ फीचर बोलते हैं। गोवा का कनेक्शन किस तरीके से है इस पार्टिकुलर मर्मुगाओ जो हमारी इंडियन नेवी की एक डिस्ट्रॉयर है उससे, तो ये जो शिप है आपको जो गोवा में है, हिस्टोरिक पोर्ट सिटी वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, मर्मुगाओ उसके नाम पे रखा गया है। और इसको जो है ना 16th एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल, आपको पता होगा कि हम लोग को जब आज़ादी मिल गई थी उसके बाद भी गोवा में जो है ना पोर्तुगीज राज कर रहा था, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने एक्सेशन किया, हमला किया वहाँ पे, और फिर पोर्तुगीज को आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ा, और वो गोवा को जो है ना फ्री किया, और फिर हम लोग वहाँ पे अपना आर्मी या नेवी और जो भी पुलिस सिस्टम है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। तो इस कारण से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस 2022 में हम लोग 60th ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा मना रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आप इस पार्टिकुलर मर्मुगाओ जो आईएनएस की डिस्ट्रॉयर इसकी आप फीचर्स देखोगे तो इसकी लंबाई
जो लेंथ है 160 मीटर है, वॉरशिप है। और इसका जो फुल लोड कैपेसिटी देखिए, अगर आपको किसी डिस्ट्रॉयर या वाटरशिप या वॉरशिप किसी भी चीज़ का अगर पावर को मेजर करना है ना, तो आप देखो कि उसका भार क्या है पानी में। तो इसका भार एक तरीके से मीडियम रेंज का है, 7,400 टन्स की इसकी वेट है, वाटर कैपेसिटी है, ठीक है। और ये जो है ना, इंडिजिनस कंटेंट इसमें 75% से ज़्यादा है। मतलब हम लोगों ने अगर मान लीजिए इसमें 100% अपना नॉलेज लगाया, तो उसमें 75% इंडिया में तैयार हुआ है और 25% हम लोगों ने कंपोनेंट से बाहर से खरीद के लाया है। इसमें 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस लगे हुए हैं और ये इनहेंस्ड स्टील्थ फीचर से लैस है। और इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी आप, और याद रखिएगा जब आपने ब्रह्मोस का नाम डाल दिया ना, तो चाइना को तो मिर्ची लगने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस और अग्नि ये दो ऐसे मिसाइल्स है जो लगभग चाइना को एक तरीके से उनके बीजिंग तक को जो है ना, हम लोगों ने अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अग्नि 5 की जो लॉन्चिंग हुई है, उसको जो हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया है, तो उसकी रेंज जो है ना एक तरीके से 7,400 किलोमीटर के आसपास होगी और ये बीजिंग तक को कवर कर रहा है। और यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रहा है कि कहीं इंडिया ने तो ऐसा नहीं हाइपरसोनिक टेस्ट कर दिया, इसमें झूठ फूस करके बता दिया कि ये 7,000 केवल 7,400, ये तो हो सकता है कि 15,000 किलोमीटर तक का भी रेंज होगा, तो पूरा चाइना इसमें आ सकता है। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें सेक्रेट होती है, तो यूजुअली आपको बताया नहीं जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट 15B की बात करोगे, तो इसमें विशाखापत्तनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर को बनाया जाता है और इसे कभी कभी प्रोजेक्ट 15 ब्रावो भी बोलते हैं, बी को, ठीक है। और इसे सिंपली प्रोजेक्ट 15B भी बोलते हैं। और इसमें जो है ना टोटल 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने थे, किसके द्वारा, तो मेजागॉन जो डॉक लिमिटेड है आपको वहाँ पे, कहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है, तो चेन्नई में। अगर आप देखोगे तो इसमें 2 जो है हमारे प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत विशाखापत्तनम टाइप के जो उसमें नवंबर 2021 में इसकी एक तरीके से कमीशनिंग हुई थी। वही मर्मुगांव का अभी दिसंबर 2022 में हुआ। इम्फाल और सूरत लगभग 2023 और 2024 में इसकी कंप्लीशन होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ अपने एक्सप्लानेशन की तरफ, MCQ। तो मैंने आपसे पूछा था क्या इंडियन नेवी ब्लू वाटर फोर्स है, तो हाँ जी बिल्कुल ब्लू वाटर फोर्स है। क्योंकि अगर किसी नेवी का अपने शोर मतलब अपने किनारे के आसपास अगर रखवाली करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्राउन वाटर फोर्स। लेकिन आपको पता होगा हमारे पास 2 वॉरशिप है। एक तो हम लोगों ने हाल ही में विराट को एक तरीके से बोल सकते हैं रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब उसको आराम दे दिया, जो हम लोगों ने रसिया से लीज पे लिया था। और हमारी खुद की इंडिजिनस है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो है सेम विक्रांत टाइप का ही आपको नेवी का रिपोर्ट अभी हाल में आया था कि हम बड़ा नहीं बनाने वाले, उसी रेंज में। तो सिंस हमारा विराट हमारे पास है ही, और जो नया विक्रांत है, तो 2 वॉरशिप हमारे पास है। तो वॉरशिप कहने का मतलब है कि आप अपने भाई कोई वॉरशिप से अपने किनारे को कैसे मतलब रक्षा करेगा। मतलब वॉरशिप का मतलब है कि आपका पहुंच जो है ना वाटर में, इंटरनेशनल वाटर में। तो जब आप एक तरीके से अपने ब्राउन वाटर से दूर जाते हो, तो उसे ग्रीन वाटर फोर्स बोलते हैं, और फिर उससे ज़्यादा दूर जाते हो तो ब्लू वाटर फोर्स। बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप खुद तो अपनी रक्षा करते हो, साथ साथ दूसरों को भी आप रक्षा करते हो, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट कुछ डिस्कशन INS मर्मुगांव के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।